आज रात अनोखी खगोलीय घटना होने जा रही है, जिसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी काफी ज्यादा है। 24 घंटे से कुछ ही ज्यादा समय अब जो है वो बाकी है। 30 साल बाद शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर चंद्र ग्रहण का महासंयोग बन रहा है। चंद्र ग्रहण खुद में महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है और शरद पूर्णिमा का हिंदू मान्यताओं में खास महत्व है। ऐसे में हर मन में तमाम सवाल हैं और कई तरह की दुविधाएं भी हैं। सवाल ये है कि शरद पूर्णिमा पर लग रहा चंद्र ग्रहण हमारे जीवन पर क्या असर डालने जा रहा है, और दुविधा इस बात को लेकर है कि शरद पूर्णिमा के शुभ संयोग और चंद्र ग्रहण के बीच संतुलन का रास्ता क्या हो। तो आज आपकी इन दुविधाओं और सवालों पर अपने मेहमानों से करेंगे हम खास बात, जानेंगे साल के इस आखिरी चंद्र ग्रहण को लेकर क्या है ज्योतिषों की सलाह, और शरद पूर्णिमा पर इस बार पूजा का क्या होगा विधि विधान, ये सब हम आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि साल के आखिरी चंद्र ग्रहण का क्या है समय, और इस चंद्र ग्रहण का सूतक कब से कब तक लग रहा है। शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, तो आपकी हर शंका का समाधान आज गुड न्यूज टुडे पर होगा। आपकी हर दुविधा का सटीक समाधान जो है वो आपको मिलेगा, और ग्रहण से जुड़े हर सवाल भी हम आपको देंगे, उसके उत्तर हमारे खास मेहमान आपको देंगे। तो आज का दिन जो है अपने आप में बेहद खास है। शरद पूर्णिमा भी है और साथ ही साथ चंद्र ग्रहण भी जो है वो लगने जा रहा है। ये 6 तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज जो लोग हैं वो शरद पूर्णिमा का एक तरफ त्योहार मना रहे हैं और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं मन में डर है, क्योंकि आज चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। तो इस महा कवरेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और मेरे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान पंडित प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योतिषाचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ नंदिता पांडे जी जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ संजय शर्मा जी भी जो हैं वो जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रतीक जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज का जो दिन है वो अपने आप में बहुत खास हो जाता है, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा भी है और साथ ही साथ आज जो है वो ग्रहण भी लग रहा है। तो कई लोग जो हैं इस बात से काफी डरे हुए हैं, क्योंकि ग्रहण का नाम सुनते ही एक अलग सा डर जो है वो मन में आने लगता है। तो इनका हमारी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सर्वप्रथम देशवासियों को, जीएनटी देखने वालों को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपके प्रश्न पर आते हैं कि देखिए, आज का जो चंद्र ग्रहण है वो मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मंगल प्रभावित हो रहे हैं। तो जो लोग मंगल ड्रिवन लोग हैं, जैसे मेष राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले और चंद्रमा से संबंधित राशि, खासतौर से कर्क राशि, इनको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जलीय तत्व के स्वामी होते हैं चंद्रमा, और जब जल में उथल पुथल मचती है तभी भूकंप से लेकर सुनामी तक देखी गई है। और हमारी बॉडी में 70% वाटर होने की वजह से खास तौर से चंद्रमा हमारे मन पर बहुत असर करता है। इसीलिए कहा जाता है चंद्रमा मनसो जातका, चंद्रमा मन का कारक है। खास तौर से आज के दिन अगर मैं राशियों की सीधे सीधे जो आपने प्रश्न पूछा है, मेष वाले, कर्क वाले, वृश्चिक राशि वाले, इनको बहुत ज्यादा सचेत रहना है। खास तौर से जो लोग इस दौरान बाहर जा रहे हैं उनको हनुमान जी की पूजा, या ओम सोमाहे नमः, ओम चंद्रम सह नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रम से नमः, इन मंत्रों का पाठ लगातार करना है। रात्रि में खास तौर से ये जो ग्रहण लगेगा उसके 9 घंटे पहले, क्योंकि चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो 3 प्रहर पहले और सूर्य ग्रहण का 4, मतलब 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण का लगेगा, 4:05 के आसपास, और करीब 1 से लेकर 2:30 बजे तक ये ग्रहण का काल रहेगा। तो 4 बजे के बाद से पूजा पाठ के लिए इन 3 राशि वालों के लिए बहुत बहुत अच्छा समय है। खास तौर से मैं कहूंगा मेष राशि वाले इस दौरान सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, उसी के साथ साथ सफेद चीजों का दान करें, दूध दही खीर, खास तौर से ग्रहण के बाद अगले दिन कल। कर्क राशि वाले साफ तौर पर अगर बोलूं तो आपको चावल का दान करना बहुत शुभ रहेगा, बहुत लाभकारी रहेगा। उसी के साथ साथ क्योंकि मां लक्ष्मी की आज उपासना होती है तो कनक धारा स्त्रोत का आप पाठ कर सकते हैं। तीसरी राशि वृश्चिक राशि, इनको खास तौर से हनुमान सहस्त्रनाम पाठ करना चाहिए, उसी के साथ हनुमाष्टक का पाठ करना चाहिए, और रुद्राष्टक का पाठ करने से लाभ मिलेगा। गुड़, लाल चीजें, उसी के साथ साथ 5 साल से छोटी कन्या को कुछ मीठा भेंट करने से ये 3 राशि पे जो ग्रहण का प्रभाव आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं
शांति देखी जाएगी, उसमें कहीं ना कहीं बेहतरी देखी जाएगी। और आने वाला, क्योंकि कहते हैं ग्रहण का जो रिजल्ट होता है, जो प्रभाव होता है, वो एक पखवाड़े तक रहता है, एक पक्ष तक रहता है। तो मतलब कहीं ना कहीं अगली अमावस्या तक 14 दिन थोड़े से दिक्कत भरे होते हैं, और चंद्रमा 2.5 दिन तक एक राशि में रहता है, 2.5 दिन ज्यादा रहते हैं। इसीलिए इस दौरान की गई हुई पूजा आपको बहुत लाभ देगी, और जो उपाय हमने यहाँ पे दिए तीनों राशि वालों को, उसे करने से निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। जी, तो प्रतीक जी ने बताया कि किन राशियों पर इस ग्रहण का जो है वो खास प्रभाव पड़ना चाहिए और आपको क्या क्या जो है वो उपाय करने चाहिए ताकि इसका जो प्रभाव है वो कम हो सके। तो नंदिता जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ग्रहण साल में कई बार लगता है और ये चंद्र ग्रहण साल का अंतिम ग्रहण है, तो इसकी खास बात क्या है, किस तरह से ये ग्रहण जो है वो खास हो जाता है? देखिए, वर्ष का तो अंतिम चंद्र ग्रहण है, लेकिन इसमें अगर आप ध्यान देने की बात यह है कि जो उसका पाथ है ग्रहण का, ये लगभग पूरे ही संसार में जितनी मेजर कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स हैं उन सबको कवर कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये कुछ ना कुछ इस तरह की परेशानियां या कष्ट लेकर के, चाहे आप यूरोप देखें, मिडिल ईस्ट देखें, भारत देखें, ऑस्ट्रेलिया देखें, अफ्रीका देखें, साउथ अमेरिका देखें, या नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ अमेरिका देखें, ये सारे, और चाहे प्रशांत महासागर है, अटलांटिक ओशन है, आपका हिंद महासागर है, ये अंटार्कटिका, ये सारे इस ग्रहण की परिधि के अंदर आ रहे हैं। तो इन सारे ही एरियाज में, और विशेषकर मिडिल ईस्ट वाला जो एरिया है और भारत, यहाँ पे काफी कष्ट आ सकते हैं इसमें। अब ग्रहण कैसे हो रहा है? ग्रहण पड़ रहा है अश्विनी नक्षत्र में। अश्विनी नक्षत्र होते हैं केतु के नक्षत्र। केतु किस चीज के कारक होते हैं? धर्म के कारक, यानी कि धार्मिक कार्यों की वजह से या धार्मिक वजहों से हो सकता है कुछ ना कुछ तनाव की स्थितियां बनी, जो हम देख रहे हैं ऑलरेडी इजराइल में, पैलेस्टीन में आपस में, ये धर्म की वजह से विशेषकर ये जो भी क्लैशेस हो रहे हैं वो हो रहे हैं। भारत भी इस समय आ रहा है, तो भारत में भी इस तरह की धार्मिक अंतर्द्वंद की स्थितियां बन सकती हैं। किसी धार्मिक रिलीजियस लीडर को लेकर के परेशानियां आती हैं, हो सकता है इस तरह की आए। दूसरा होता है केतु कारक होते हैं अग्नि के, केतु कारक होते हैं स्किन डिजीजेस के, केतु कारक होते हैं वायरस के, केतु कारक होते हैं मोक्ष के। तो ये सारे जो भी एरियाज हैं, इनमें भी इस समय परेशानियां आ सकती हैं। आपको ये भी ध्यान देना है कि इस समय दो जो राशियां हैं, विशेषकर मेष राशि जिसमें ग्रहण पड़ रहा है, और उसके बाद तुला राशि जहां पे लगभग 4 ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य नीच के बैठे हुए हैं वहां पे साथ में। तो अग्नि तत्व की स्थितियां जो है बहुत उजागर हो रही हैं। अर्थक्वेक्स या वोल्केनिक इरप्शंस इस समय कहीं पे अगर सेटल वोल्केनो है और अगर वो ग्रहण की परिधि के अंदर आ रहा है, वो इरप्शंस के चांसेस बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। फायर आर्म्स हो, अग्नि कांड हो, किसी भी तरह की इस तरह की चीजें, जैसे आप देखेंगे इजराइल वगैरह में भी रॉकेट लॉन्चर्स ज्यादा यूज हो रहे हैं, अग्नि से संबंधित चीजें ज्यादा यूज हो रही है। या अभी बात चल रही थी कि केमिकल चीजों की भी वहां पे शुरुआत हो जाएगी, या उस तरह के बायोकेमिकल वेपन्स यूज करे जाएंगे, जो कि थोड़ा सा क्वॉश किया गया। इसी तरह में स्किन डिजीजेस इस बीच काफी ज्यादा आपको उजागर हुई। बॉम्बे में काफी कुछ स्किन इरप्शंस इस बीच दिखाई दिए हैं, जिसका डॉक्टर नहीं समझ पा रहे कि ये क्यों हुए हैं, और यही कारण सेम चीज अमेरिका में भी देखा गया। और सबसे ज्यादा तो अंटार्कटिका की मैं हमेशा बात करती रही हूँ, पिछले 2-3 साल से ग्रहण का बहुत ज्यादा प्रभाव अंटार्कटिका में रहा है। और पहले तो 1/3 भाग भूखंड अलग हुआ था उसका, और अभी 3-4 दिन पहले ही वहां पे कभी जो हुआ नहीं, वो आज इस सप्ताह हुआ है कि बर्ड फ्लू अंटार्कटिका में आ गया है। वहां पे इतनी ज्यादा चिंताग्रस्त स्थितियां बन गई हैं कि ऐसा माना जा रहा है कि इस बर्ड फ्लू की वजह से पूरे पेंगुइन ही कहीं स्वाइप आउट ना हो जाए। तो जूलॉजिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट इसमें काफी यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, सोच रहे हैं किस तरह से इस तबाही को बचाया जाए। तो ये देखिए, ये ग्रहण का असर होता है और नक्षत्रों का असर होता है कि किस नक्षत्र में पड़ रहा है। मंगल के घर पे पड़ रहा है, अश्विनी नक्षत्र में पड़ रहा है, तो ये इस तरह की स्थिति को यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन को लेके आता है। लेकिन इसमें आप बचाव भी कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि ग्रहण के पात ऐसे, तो उन सारे एरियाज में आप पहले से सावधानी बरते तो बहुत हद तक का आप किसी भी नुकसान से बाहर निकल सकते हैं। मैं वैसे भी हमेशा बोलती हूँ कि ग्रहण का जो भी असर होता है वो इंडिविजुअल विशेषकर लेके व्यक्ति विशेष से ज्यादा जनमानस में होता है। यानी कि एक मेंटल अपहीवल्स एकदम से उथल पुथल होगी तो वो जनमानस में होगी,
और यहाँ पे तुला राशि पे 4 ग्रह बैठे हुए हैं। महिलाओं के लिए यहाँ पे थोड़ा सा तकलीफदेह समय हो सकता है, या महिलाओं से रिलेटेड कुछ जी। उथल पुथल बहुत ज्यादा इस समय होती हुई नजर आती है। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान देने की बात है। सप्तनाजा का आप दान करें, वो बहुत अच्छा रहता है इस समय, ग्रहण के समय। रुद्राक्ष का धारण करना बहुत अच्छा रहता है ग्रहण के समय। ये सारे भी आप चीजें कर सकते हैं। ध्यान करें, मंत्रोच्चारण करें, शुद्धिकरण करें, सकारात्मक सोच रखें, तो आप ग्रहण की बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी से काफी हद तक बाहर निकल पाते हैं। जी नंदिता जी, तो संजय शर्मा जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि जो सूतक काल है वो कब से लगने वाला है और कब तक है जो सूतक काल लगेगा, किस समय पे हमें पूजा करनी चाहिए और किस समय जो है ये सूतक काल जो है उसकी समाप्ति होगी? देखो, सूतक का जो प्रारंभ है, जैसे कि आचार्य जी ने भी बताया, ये जो है 4:05 से प्रारंभ होगा सूतक काल। और ग्रहण का जो टोटल टाइम रहेगा 1 घंटे और 16 मिनट का रहेगा। और मध्य काल जो है इसमें 1:44 से रहेगा। और जो ग्रहण पड़ेगा वो रात्रि को आपका जो है 2:24 पर जो है ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तो ये ग्रहण का जो सूतक है वो हमारा शाम को 4:05 से प्रारंभ होगा, और कई स्थानों पर 4:44 से भी लिखा हुआ है। परंतु ग्रहण का जो मेन टाइम है वो है 1 घंटे और 16 मिनट का टाइम रहेगा। और ग्रहण का प्रारंभ काल है रात्रि 1:05 से 2:24 तक ग्रहण का प्रभाव रहने वाला है। तो ये ग्रहण का जो प्रभाव है वो काफी ज्यादा मानव जीवों के ऊपर जो है काफी प्रभावी रहने वाला है। दूसरी बात अगर हम करें तो मेष राशि की बात करें, तो मेष राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। तो कर्क, वृश्चिक और मीन ये जल तत्व की राशियां हैं, इनके ऊपर काफी प्रभाव है। परंतु ग्रहण जो है अश्वनी नक्षत्र में होने के कारण से, और जैसा नंदिता जी ने भी बताया, अश्वनी नक्षत्र के स्वामी जो है वो केतु हैं, और कालपुरुष की पहली राशि जो है मेष राशि बनती है। और मेष राशि और अश्वनी नक्षत्र भी जो है पहले नक्षत्र हैं दुनिया के। तो अश्वनी अरे नक्षत्र वो में ग्रहण कहाँ? ऐसा है, तो उस नक्षत्र को भी जो है आप बोल सकते हैं, उसका नक्षत्र का मंत्र कर सकते हैं, ओम अश्वनी तेसा प्राणे सरस्वतीम वाचेंद्रो बलेंद्राय ओम अश्वनी कुमाराभ्याम नमः। इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा कर सकते हैं, उससे भी विशेष लाभ रहेगा। बजरंग बली का ध्यान कर सकते हैं। और केतु मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम से केतुवे नमः। दूसरा, हनुमान चालीसा के अलावा सुंदर कांड का पाठ भी किया जा सकता है, संकट मोचन का पाठ भी किया जा सकता है। तो दूसरा मेन जिनके ऊपर खराब रहेगा वो रहेगा मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन। जो मध्यम फली रहेगा वो रहेगा वृष, कन्या और कुंभ के ऊपर। और दूसरा जो है श्रेष्ठ। जी जी, तो अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास चंद्र ग्रहण के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, आइए ये भी सुन लेते हैं। इसका प्रभाव जो है कुछ राशियों पर अनुकूल है, कुछ राशियों पर प्रतिकूल है। इसलिए वायुमंडल में कहीं कहीं ऐसी परिस्थिति आएगी जो तूफान आदि का भी प्रावधान है, और कहीं कहीं भूकंप आने की भी संभावना है। इसलिए आज का जो ये चंद्र ग्रहण है, खंड चंद्र ग्रहण, वो इसी प्रकार की फल देने वाला है, इसी प्रकार का वो हानिकारक भी है। महिलाओं के ऊपर बहुत सावधानी रहना पड़ेगा, विशेषकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत सावधानी बरतना पड़ेगा, और किसी प्रकार का कोई कार्य जो होता है वो नहीं करना चाहिए उनको। विशेषकर सब्जी का जो काटना है उसको भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो गर्भवती महिला होती है उनके बच्चों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जी, तो सुना आपने कि सत्येंद्र जैन जी जो है उन्होंने क्या कहा चंद्र ग्रहण को लेकर, और आइए अब जानते हैं कि बताया जा रहा है कि गजकेसरी योग जो है वो चंद्र ग्रहण का है, तो इसका क्या मतलब होता है? पंडित जी प्रतीक भट्ट जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। देखिए, गजकेसरी योग का निर्माण तब होता है जब चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ आ जाते हैं। तो मेष राशि में आज के दिन बृहस्पति और राहु वहां पहले से ही थे, अब चंद्रमा आ गए, इसलिए गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। ये ज्योतिष शास्त्र के अच्छे और मजबूत योगों में से एक माना गया है। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए, बड़े से बड़े तपस्वी ऋषियों की भी जो तपस्या है वो एक राक्षस भंग कर देता था। तो निश्चित तौर पर
यहां राहु जो कि चंद्रमा के साथ ग्रहण और गुरु के साथ गुरु चांडाल योग बना रहे हैं, तो वो अपने आप में इनफ हैं आज के इस गज केसरी योग के प्रभाव को कम करने के लिए, जो कि मैं कल भी कह रहा था कि एक इकलौता राहु, और वैसे भी कलयुग में इनको ज्यादा पावर प्राप्त है। शनि राहु केतु कलयुग के राजा कहे गए हैं, तो निश्चित तौर पर ये राहु अकेले गज केसरी योग के प्रभाव को कम करेगा। और चंद्रमा जो कि आपका मन है, मस्तिष्क के, वहां पर जब राहु हमला करते हैं तो स्थितियां बड़ी खराब हो जाती हैं। तो ये अच्छा योग होने के बावजूद भी ग्रहण है, इसलिए दिक्कतें बढ़ गई। अदरवाइज ये शरद पूर्णिमा सर्वश्रेष्ठ शरद पूर्णिमा में से एक होती, लेकिन वो नहीं हुई। 16 कलाएं कही गई हैं चंद्रमा की, स्थायित्व, धन, वैभव, अच्छा स्वास्थ्य, आरोग्यता, इस तरह से 16 कलाएं कही गई। सारी की सारी कलाएं कहते हैं आज आसमान से अमृत बरसाती हैं और कहते हैं आरोग्यता देती हैं। आयुर्वेद में भी इसका जिक्र है। लेकिन जब वो ग्रहण में है तो कैसे, जब आप पीड़ित हैं गीतका जी या कोई भी जब पीड़ित है तो कैसे अपना पूर्ण प्रभाव दे सकता है। हम और आप यहां तभी बोल पाएंगे जब हम लोग स्वस्थ होंगे। तो इसलिए जो चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो गज केसरी योग बना है, इसे मैं नकार नहीं सकता, लेकिन ये प्रभावशाली नहीं है, इस बात को हमें समझना होगा। इससे ज्यादा प्रभावशाली गुरु चांडाल योग और ग्रहण योग बन रहा है, जिसके लिए तमाम उपाय नंदिता जी ने भी बताए, संजय जी ने भी बताए, और हम लगातार आपको बता रहे हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, जैसे मेरी पंचलाइन भी रही है, डरना मना है लेकिन सावधान रहना है। तो ग्रहण को वैज्ञानिक पहलू से समझिए, यह खगोलीय घटना, इसमें कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन हाँ, उपाय, क्योंकि चंद्रमा को ग्रहण, तो चंद्रमा ग्रसित हो रहा है ना, इसे तो वैज्ञान भी नहीं मना कर सकता है कि ऐसा नहीं है, हो रहा है ग्रसित, तो निश्चित तौर पर उसके उपाय करिए। चंद्रमा को शांत करने के लिए माता की सेवा करिए, जल का दान करिए, सफेद चीजों का दान करिए, मंत्र उच्चारण ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रम से नमः, सरल मंत्र इसलिए दे रहा हूं, अगर कुछ नहीं आता जी तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का बस पाठ करिए। और कल जब ये ग्रहण खत्म हो जाए प्रातः काल, कुछ सफेद चीजों का दान कर दीजिए। बेहद खास दिन है। आज रात अनोखी खगोलीय घटना होने जा रही है, जिसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी काफी ज्यादा है। हमारे साथ स्टूडियो में लगातार हमारे जो मेहमान हैं वो बने हुए हैं, और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, ये 6 तस्वीरें जिसमें आप देख पा रहे हैं कि सुबह से ही मंदिरों में लोग पहुंचे हुए हैं। शरद पूर्णिमा का खास दिन है आज। तो आज के दिन शरद पूर्णिमा पर यह दुर्लभ संयोग बन रहा है। 24 घंटे से भी ज्यादा समय जो है वो बाकी है। 30 साल बाद शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर चंद्र ग्रहण का महासंयोग बन रहा है। चंद्र ग्रहण खुद में महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है, और शरद पूर्णिमा का हिंदू मान्यताओं में भी एक खास महत्व है। ऐसे में हर मन में तमाम सवाल उठ रहे हैं कि कई तरह की जो है दुविधाएं भी उठ रही हैं। सवाल यह है कि शरद पूर्णिमा पर लग रहा चंद्र ग्रहण हमारे जीवन पर क्या कुछ असर डालेगा। तो हमारे खास मेहमान जो है लगातार हमसे बने हुए हैं। प्रतीक भट्ट जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आज के दिन मेरे काफी सहयोगी और मेरे दोस्त भी हैं जिनके मन में ये दुविधा है कि खीर बने या ना बने। देखिए, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि आज के दिन अमृत वर्षा होती है आसमान से, उसमें सबसे बड़ा महत्व तो चंद्रमा का है। 16 कलाओं से संपूर्ण 16 तरह से वर्षा करते हैं, आरोग्यता की, सुख की, समृद्धि की, वैभव की। तो इस तरह की 16 चीजों में आज लग रहा है ग्रहण। तो कैसे आप, क्योंकि 4 बजे से जब आप सूतक काल लग जाएगा तो आप रात्रि में ही खीर रखते थे, हमारे यहाँ जो पूर्वजों ने बताया है, और रात के 8 बजे के बाद से ही खीर रखते थे और अगले दिन उठा के उसे खाते थे। लेकिन ग्रहण काल में रखी हुई खीर आप कैसे खा सकते हैं? तो निश्चित तौर पर ये मैं कहूंगा, जो मैंने कल भी बताया, कि आप एक काम ये जरूर कर सकते हैं, 4:05 जो कि सूतक काल, उसके पहले खीर बना लें। रात्रि को जब 2:25 के आसपास ये ग्रहण खत्म होगा, तब आप जाके ये खीर खुली चांदनी में, खुले आसमान में रखें, और अमृत वर्षा उस पर होगी निश्चित तौर पर। उसके बाद जो कि ग्रहण के प्रभाव से कहीं ना कहीं नहीं होगा उस पर ग्रहण का कोई भी प्रभाव, तो उसके बाद प्रातः काल में उस खीर को आप खा सकते हैं। लेकिन 8 से 12 या 1 या 2 के बीच खीर बनाना, उसे खीर रखने को मैं निश्चित तौर पर मना करूंगा और कहूंगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण काल में खाई हुई की खीर में एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट चीजों की कहीं ना कहीं, या तो आप जैसे तुलसी डाल दें तो भी, लेकिन अधिकता रहेगी बैक्टीरिया की, वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा।
जी, तो प्रतीक जी ने इस बात को तो बिल्कुल साफ कर दिया है कि खीर तो आज बनेगी ही। आपको किस टाइम पे खीर बनानी है और किस टाइम पे खीर नहीं बनानी है, ये भी उन्होंने साफ तरीके से समझाया है कि किस टाइम पे आप बनाएं और किस टाइम पे ना बनाएं, लेकिन आप खीर जरूर बनाएं। तो अब मैं जानना चाहूंगी संजय जी आपसे कि सूतक काल की जब बात हो रही है तो सूतक काल जो है कब से लगेगा, सूतक काल का क्या महत्व है और सूतक काल के दौरान क्या करें और क्या ना करें? जी, देखो सूतक जो है हमारा 9 घंटे पहले लग जाता है, परंतु इसमें 4:44 से जो है सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा शाम को। और सूतक काल में क्या है कि कोई भी आप जैसे कोई भी काम करते हैं, खाना बनाते हैं, ये सब भोजन इत्यादि ना बनाएँ और अन्न जो है किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण ना करें सूतक काल के पश्चात में। और जो भी जैसे कि प्रतीक जी ने बताया कि भोजन जो है उसको पहले ही बना लें, उसी प्रकार से चंद्रमा की जो कला है, चंद्रमा जो अमृत बरसा रहा होता है, उसकी 14 कलाएं हैं। पहली जो कला होती है अमृत होती है, दूसरी मंदा, पुष्टि, तुष्टि, धृति, शासनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्स्ना, श्री, प्रीति, अंगद और पूर्ण अमृत। ये जो है 16 कलाएं हैं। जो पूर्ण अमृत कला होती है उसमें हमारे को चंद्रमा पूर्णतः देता है, मतलब हर चीज देता है। तो अब जब भोजन बना लें या उसको ढक के रख दें, उससे पहले उसमें कुशा, तुलसी, दूर्वा का प्रयोग कर सकते हैं। और सूतक काल के में आप भगवान का ध्यान करें, मेडिटेशन करें, योग करें, साधना करें, मंत्रों का जाप करें, क्योंकि जब भी कोई भी ग्रहण पड़ता है उसमें साधना का सबसे बड़ा महत्व है। अगर आप कोई चीज सिद्ध करना चाहते हैं, कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या कोई आपकी आशा है कि मैं ये मेरी आशा पूर्ण हो जाए, उस मंत्र को आप जो है शक्ति के द्वारा जो है सिद्ध कर सकते हैं। और मंत्र सिद्धि के लिए ग्रहण को बहुत ही ज्यादा पुण्य माना गया है। उसमें जो भी आप मन से जाप करेंगे, मन का वाचा और कर्मणा जो हम कहते हैं कि मन से कोई भी पूजा पाठ करेंगे, कोई मंत्र सिद्ध करेंगे, वो मंत्र भी ग्रहण के अंदर सिद्ध हो जाता है। और आपने एक बात और पूछी थी कि ग्रहण कितने पड़ सकते हैं। साल में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 ग्रहण ही हो सकते हैं। 2 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं, 2 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं, क्योंकि उनके 6-6 महीने के बाद का एक ग्रहण का योग बनता है। तो तीसरा कई बारी जब तिथि में गड़बड़ होती है तो तीसरा ग्रहण आ सकता है, नहीं तो 2 ग्रहणों का योग ही माना गया है। और इस काल में जो है किसी भी जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको जो है किसी भी प्रकार की चॉपिंग या कोई चीज काटने वाली नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खंड ग्रास ग्रहण है। और इसमें क्या है कि आपको चंद्रमा का ध्यान करना चाहिए, भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव के मंत्रों का दीर्घ स्वर में अगर चाहें तो आप उच्चारण करें, भक्ति बढ़ाएं अपने मन में। और शिव के जो मंत्र है, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेशकराय च, नमः शिवाय च, इन मंत्रों का जाप करें, उससे विशेष लाभ रहेगा। ओम नमः शिवाय का जो मूल मंत्र है, इसके अलावा जो है ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमा से नमः, ओम सोम सोमाय नमः, या फिर जो है चंद्रमा की गायत्री भी कर सकते हैं। तो ये जो सूतक काल है इसमें पूजा पाठ और रात्रि तक आप जागृत अवस्था में रहें। जब ग्रहण पड़े तो उस वक्त सोए नहीं उस टाइम में। और कहते हैं कि जो सोवत में सो खोवत है, जो जागृत है। तो इस वक्त जो है जागृत अवस्था में रहें और मंत्रों की पूजा की, पाठ की विधि को अप्लाई करें और मंत्र सिद्धि के लिए जो भी ईश्वर से आप प्रार्थना करना चाहते हैं वो करें। और कहते हैं कि शिव के मस्तिष्क पे चंद्रमा विराजमान है, इस कारण से चांदी का प्रयोग खाने पीने की वस्तु में ज्यादा से ज्यादा करें। और अगर हो सके तो सफेद चीजों का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। और खीर का जो महत्व है वो हमारे शास्त्रों में अमृत ही माना गया है। इसको हम तस्मई भी कहते हैं। इसमें 1 चम्मच घी भी ऊपर से डाल लें तो ये तस्मई बन जाएगी। और जी बिल्कुल पंडित जी, बहुत सही कहा आपने कि जो ग्रहण के समय जो सोवत है वो खोवत है, तो हमें ग्रहण के समय बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। और इसी के साथ में नंदिता जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमने यहाँ पे मंत्रों की बात की, हमने खीर की भी बात कर ली कि हमें आज के दिन खीर जरूर बनानी चाहिए। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमें क्या क्या चीजें दान करनी चाहिए। ग्रहण जब होता है तो उसके बाद सभी कहते हैं कि कुछ ना कुछ हमें दान करना चाहिए, तो हमें किन चीजों का दान करना चाहिए? देखिए, बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि ग्रहण को लेके लोगों के अंदर ना एक डर बैठ गया है। ऐसा नहीं है, ग्रहण में दोनों चीज, सिक्के के दो कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, एक में सकारात्मक, एक में नकारात्मक। नकारात्मक ही चीजों की तरफ अगर अटके रहेंगे तो आपको नकारात्मक एनर्जी ज्यादा मिलेंगी। लेकिन उसमें आप सोचिए, तो मैं तो पर्सनली ग्रहण को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेती हूँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह, कि इस समय किए गए जो भी प्रयोग होते हैं, उपाय होते हैं, आपको कई गुना अधिक फल देते हैं। तो जैसे दान हो गया, मंत्रोपचार जैसे
पंडित संजय शर्मा जी बोल रहे थे कि इस समय मंत्रों को सिद्ध करें, कोई भी माला है जिस माला से आपने पूजा करना उसको सिद्ध करिए, रुद्राक्ष पहनिए, ध्यान करिए, कुंडलिनी जागरण के लिए अगर साधक प्रयासरत है इस समय बिल्कुल कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत स्ट्रांग एनर्जीज होती हैं। वहीं दान का बहुत महत्व हमारे पूरे शास्त्रों में बताया गया है। सबसे बढ़िया दान होता है सप्त अनाजा का दान। सप्त अनाजा मतलब 7 प्रकार के अनाज, जी। और उसमें आप देखेंगे सारी साबुत दालें अगर आप लें, आप चावल लें, आटा लें, तो आप सारे ही 9 ग्रहों का सम्मिश्रण उसमें कर लेते हैं। और जब उसको दान करते हैं तो उस सोच के साथ दान करें कि जिसके पास भी ये जाए उसके लिए भी उत्तम स्थितियां बने, उसके लिए भी बहुत अच्छी चीजें आए। और आपने किसको करना है, क्योंकि राहु केतु की एनर्जीज इस समय बहुत ज्यादा अधिक रहती है, तो सफाई कर्मचारी को अगर आप दान देते हैं या फिर किसी गरीब को आप दान देते हैं तो बहुत उत्तम रहता है। जो आपने वस्त्र पहने हैं ग्रहण के काल में, जी नंदिता जी, तो हमारे सभी खास मेहमानों ने बताया कि आपको चंद्र ग्रहण के दिन क्या क्या करना चाहिए, क्या चीजें दान करनी चाहिए, खीर खानी चाहिए और सूतक काल में क्या नहीं करना चाहिए। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और लगातार गुड न्यूज टुडे पर आप बने रहिए क्योंकि महा कवरेज जो है लगातार जारी रहेगी।